राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम रागिनी है। मैं एमपी गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए की तैयारी कर रही हूँ। इसके पहले मैंने एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। मतलब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत दिन बाद अपने आप को मोटिवेट करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो इस बार फिर से मेहनत करते हैं, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो आज से मैंने अपनी स्टडी प्लानिंग स्टार्ट कर दी, जो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। खुद को भी मोटिवेट करूंगी कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। शादी के बाद हम लड़कियों का तो पूरा शेड्यूल ही चेंज हो जाता है। अपने लिए तो टाइम रहता ही नहीं है, प्लस स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। पर मैं किसी भी न किसी तरह अपनी स्टडी के लिए समय निकालूंगी और डेली 3 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगी। फ़िलहाल मैं अभी मैथ्स की क्लास ले रही हूँ एस भारती सर से, कि रोजगार सेतु में पढ़ाते हैं, ऐप के थ्रू पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा बेसिक इनसे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। फ़िलहाल अभी हमारा चैप्टर चल रहा है CI। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सुबह का खाना पीना बना करके सारा काम करके मैं 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैथ की क्लास अटेंड करती हूँ। मैथ्स की क्लास के बाद मैं 1 घंटे कंप्यूटर क्लास देती हूँ और 1 घंटे रीजनिंग की क्लास लेती हूँ। एमपी टेट एग्ज़ाम के बाद तो मैंने बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दिया था। इतने दिन बाद फिर जो याद जो भी पढ़ा लिखा सब भूल गया। तो फिर से रीस्टार्ट करना होगा, फिर से बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो एग्ज़ाम क्लियर होता है। अब मैं इस बार देखूँ मुझे क्या छूट गया था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं फिर से ट्राई करूँगी, देखती हूँ इस बार क्या होता है। हम महिलाओं के लिए कोई भी चीज़ इजी नहीं होता है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2-2.5 घंटे मैथ्स क्लास लेने के बाद घर के कुछ काम बचे थे। मैंने खाना सुबह का बना दिया था, बट बर्तन और किचन नहीं साफ़ किया था, तो वही किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। और बर्तन डले हुए थे, बर्तन भी साफ़ करने थे, जो कि बहुत सारे बर्तन निकले थे। काम करने के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन ही ना हो। फिर अपने आप को किसी तरह वो करती हूँ कि अभी पढ़ लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब लग जाने के बाद मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। अपनी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब करने चली गई थी। प्राइवेट जॉब है, MNC कंपनी में जॉब करती हूँ। ऑप्टम हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी थी, वहाँ मैं जॉब करती थी। बट शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को प्राइवेट जॉब नहीं पसंद थी, तो मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसमें नाइट शिफ्ट रहती थी। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मतलब रोटेशनल शिफ्ट रहती थी, जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं थे उस जॉब को लेकर के। फिर शादी के 1-2 साल बाद जॉब करने के बाद मुझे बिना जॉब के तो मतलब टाइम ही मेरा पास नहीं होता। तो मैंने बोली क्या करूँ अकेले। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो टाइम पास करने के लिए किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, लक अच्छा रहा तो जॉब लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो ठीक है, अपना टाइम तो कट ही जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं टीचिंग की तैयारी करती हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं सीटेट क्वालिफाइड किया था। उसके बाद की थोड़ी मोटिवेट हुई थी, चलो सीटेट निकल गया, इसका मतलब धीरे अगर कोशिश और प्रयास करूँगी तो और भी एग्ज़ाम क्लियर होंगे। बट एमपी टेट का मैंने पेपर दिया वर्ग 2 का, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत बेकार लगा कि मतलब होता है ना कि आप इतनी तैयारी करो और जब कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो अपने आप को बहुत वो डीमोटिवेट फील करता है इंसान। तो मैंने उसके बाद तैयारी करना ही नहीं बंद कर दी। मैं बोली कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने तैयारी करना बंद कर दिया। फिर मुझे फिर से वो अकेलापन, खालीपन, अच्छा फील नहीं होता था, अपने आप को बहुत अलोन फील करती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार क्या होता है। तो फिर से मैंने अपना शेड्यूल बनाया है कि मैं डेली
डेली की डेली 5 से 6 घंटे अपनी तरफ से पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। घर के काम भले हों बट अपने काम को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगी। स्टडी को, मेन स्टडी मेरा मेन है। तो इसलिए मैं बोली कि मैं अगर पढ़ाई कर भी रही हूँ तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग देखें और मुझसे मोटिवेट हो। मैं आपके कमेंट से मोटिवेट हूँ और ख़ुद को किसी अच्छे फील्ड में जॉब करते हुए देखूं, इसलिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है। बाकी सिलेक्शन होना या ना होना ये सब तो जितनी अच्छी तैयारी होगी उस हिसाब से होगा, वो तो कंटिन्यू बना रहता है। देखते हैं क्या होता है। हम मेहनत भी ना करें और फिर हम सफलता की तरफ देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखिए अब क्या होता है। मेरा कंप्यूटर क्लास चालू हो गया है। ये मैं एक घंटे की क्लास लेती हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ। अभी क्या घर के काम वाम कर करके अभी शाम के 5 बज रहा है। तो कंप्यूटर क्लास लेने के बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर चाय वाय होगा, फिर उसके बाद रात का डिनर करूँगी, बनाऊँगी। उसके बाद देखते हैं अगर रात में फिर टाइम मिलता है तो 1 आध घंटा फिर किसी रिवीजन करूँगी, रीजनिंग का वो करूँगी, सॉल्व करूँगी। बाकी अब क्या बताऊँ, शुरू तो कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। बस डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट अपने को हमेशा रखना है कि हमने अगर पढ़ाई शुरू की है तो जो एम बना के हम चल रहे हैं उसको कंप्लीट करें। पास फेल तो होता ही रहता है। पास इंसान अगर हर कोई पास हो जाएगा तो फिर फेल कौन होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी अपनी तरफ से कोशिश तो करते रहना चाहिए। कंप्यूटर का आज का टॉपिक मेरा नेटवर्क है। नेटवर्क में टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिंग, जिसमें लैन, मैन, वैन, पैन ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें और टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, जिसमें टाइप ऑफ नेटवर्क, जिसमें वायरलेस ये सब चीज़ों के बारे में मैम पढ़ा रही है। ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनसे पढ़ने पे। मुझे समझ में आती है चीज़ें कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या पढ़ा रही है। देन मेरा टी टाइम हो गया। टी टाइम के बाद फिर मैं थोड़ा और रिवीजन करूँगी, नाश्ता पानी हो जाएगा, उसके बाद डिनर प्लान करूँगी। डिनर के बाद फिर मैं लगभग 12 बजे तक मैं सो जाऊँगी। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।